हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग मेडिकोस। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट। ठीक है, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 7 होने वाला है इन ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कि हमारे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, जिसका कि पेपर कोड BP104T है। ठीक है, तो देखो यार, इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट। तो ये कोई भी हम लोग टॉपिक पढ़ने से पहले जान लेते हैं उसको भी पढ़ना क्यों है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर बात करूँ, यहाँ पे लिखा है कि मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट, तो इसको पढ़ना क्यों है। ठीक है, जैसा कि आपको नाम पता है, नाम से पता चल रहा है कि मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट, यानी कि जितने भी अभी तक हम लोग लिमिट टेस्ट पढ़े हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है, इसलिए इसका नाम मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट है। ठीक है, और ये सबके लिए नहीं है। ठीक है, सब जितने भी लिमिट टेस्ट पढ़े हैं, लाइक क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, देन लेड, हैवी मेटल्स, आर्सेनिक। ठीक है, तो इतने हम लोग लिमिट टेस्ट पढ़े हैं, तो उसमें हम लोग को सिर्फ क्लोराइड में और सल्फेट में हम लोग को पढ़ना है मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, हम लोग जो नॉर्मल लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो नॉर्मल लिमिट टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं वो हमारा कलरलेस कंपाउंड के लिए होता है। ठीक है, जो हम लोग अभी तक लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते आए हैं वो हमारे जो सैंपल दिया जाता है हम लोग को, वो कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि रिएक्ट नहीं करते हमारे रिएजेंट से। ठीक है, अगर मान लो ऐसा कोई कंपाउंड दे दिया जाए, ऐसा कोई सैंपल दे दिया जाए जिसमें आपको पता करना हो कि मान लो क्लोराइड की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है कि नहीं, या सल्फेट की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है कि नहीं, लेकिन हमारा जो सैंपल दिया गया हो वो उसका कुछ कलर हो। जैसे कि एग्जांपल में बोलूँ, मान लो आपको दिया गया KMnO4 का सोल्यूशन। ठीक है, अब आपको पता है कि ये KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट जो है, वो अपने एक्वस सोल्यूशन में कौन सा कलर शो करता है? पर्पल कलर। ये तो सबको पता है, हम लोग 10th 11th 12th में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये अपने एक्वस सोल्यूशन में पर्पल कलर शो कर रहा है। तो अगर मुझे इसमें पता करना है कि क्लोराइड की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है कि नहीं, या सल्फेट की प्रेजेंट है कि नहीं, तो यार पता करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो आपको जैसा पता है कि हमारे लिमिट टेस्ट में क्लोराइड और सल्फेट में ऑपलेसेंस और टर्बिडिटी फॉर्म होता है। ठीक है, अब मान लो कि नॉर्मल लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग कोई ट्रांसपेरेंट सैंपल से, तो उसमें अगर टर्बिडिटी यहाँ पे मान लो अगर अपीयर हो रहा है, तो हम लोग ट्रांसपेरेंट है तो क्लियर हम लोग को दिख जाएगा कि अच्छा टर्बिडिटी बॉटम साइड में फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो पता चल जाएगा और हम लोग कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड से और पता कर सकते हैं कि लिमिट टेस्ट पास है कि फेल है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यही कलर सोल्यूशन होता, कलरफुल होता, मान लो यहाँ पे मैं ये येलो कलर ऐसा बना दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा येलो कलर, और येलो कलर से ही, और अगर मैं यहाँ पे ऐसा, एक मिनट, यहाँ पे ऐसे अगर बना दूँ, ऐसा 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 ऐसा, तो आपको अब देखो प्रॉब्लम होगा देखने में, टर्बिडिटी की अपीयर हो रहा है कि नहीं, या तो कितना, तो उसका इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा हल्का है कि ज़्यादा हैवियर साइड है, क्योंकि उसमें अब कलर भी प्रेजेंट है। हमारा जो सैंपल सोल्यूशन है वो कलरफुल सोल्यूशन है, या जो कंपाउंड में पता करना है हम लोग को इम्प्योरिटी, वो अब कलरफुल कंपाउंड है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है हम लोग को अपना ऑपरेशन या टर्बिडिटी चेक करने में, या फिर थोड़ा सा इंटरफेयर कर सकता है हमारे वो कलर ऑफ द सोल्यूशन के साथ। ठीक है, इसीलिए अब हम लोग नॉर्मल लिमिट टेस्ट को परफॉर्म नहीं करते हैं, थोड़ा सा अपने लिमिट टेस्ट में मॉडिफिकेशन लाते हैं। इसलिए हम लोग जो पढ़ते हैं नए लिमिट टेस्ट को, उसे बोलते हैं मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा होप करता हूँ कि आपको टॉपिक से पता चल गया होगा या क्लियर हो गया होगा कि मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट क्यों पढ़ना है और इसका नाम मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट क्यों है। ठीक है, नॉर्मल हमारा लिमिट टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं कलरलेस कंपाउंड के लिए, या तो ऐसे कंपाउंड जो कि रिएक्ट ना करें हमारे रिएजेंट के साथ। ठीक है, और कोई साइड रिएक्शंस ना शो करें, या फिर इंटरफियर ना करें हमारे ऑपरेशन या टर्बिडिटी के साथ। जबकि हम लोग को अगर दे दिया जाए कलरफुल कंपाउंड, ठीक है, ऐसा सैंपल जो कि थोड़ा कलरफुल, उसमें कुछ कलर हो, ठीक है, या तो फिर ऐसे रिएजेंट, या सॉरी, या तो ऐसे सैंपल जिसमें कि जो कंपाउंड प्रेजेंट हो वो रिएक्ट कर सकते हैं हमारे रिएजेंट से, लेकिन फिर भी हम लोग को तो पता करना ही होता है इम्प्योरिटी की है कि नहीं। जैसे अभी आप कोई भी हम लोग लिमिट टेस्ट पढ़े हो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, नहीं देखो तो देख लो, तो हम लोग बात करते थे, मान लो कि जैसे जो भी हम लोग रिएजेंट ले रहे हैं, मान लो वो हम लिखते थे कि क्लोराइड फ्री होना चाहिए या तो आर्सेनिक फ्री होना चाहिए। अब कोई भी रिएजेंट, जैसे मान लो KMnO4 ले लिए, अब उसको क्लोराइड फ्री होना है, तो उसमें भी तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा उस सैंपल में कि क्लोराइड है कि नहीं, इम्प्योरिटी उसका। इसीलिए अगर कलरफुल कंपाउंड है, या तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कि हमारा जो कंपाउंड है वो अगर रिएक्ट कर रहा है हमारे रिएजेंट से, या कोई साइड रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट, या तो अपने लिमिट टेस्ट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाते हैं। ठीक है, तो देखो वही चीज़ मैं आपको यहाँ नोट्स के लिए लिखा हूँ कि नॉर्मल लिमिट टेस्ट परफॉर्म फॉर कलरलेस कंपाउंड या सैंपल के लिए, और ऐसे कंपाउंड के लिए विच डू नॉट शो एनी साइड रिएक्शन विद द नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्यों? ये रिएजेंट है आपका इन केस ऑफ द क्लोराइड लिमिट टेस्ट। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल यहाँ बात करूँ, जैसे बट अगर मुझे चेक करना हुआ, मान लो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड में, मैग्नीशियम कार्बोनेट में अगर मुझे चेक करना हुआ अपना लिमिट टेस्ट, तो ये क्या है कि लिमिट टेस्ट अगर इसमें चेक करेंगे क्लोराइड का, तो हमारे ये रिएक्ट कर जाता है, हमारे ये जो हमारा है नाइट्रिक एसिड रिएजेंट, इसे रिएक्शन शो करता है, इसीलिए ये सब के लिए हम लोग तो नॉर्मल लिमिट टेस्ट नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो उसी लिए बट फॉर कलर सैंपल, अगर कोई सैंपल हमारा कलरफुल है या कोई कंपाउंड है,
दैट रिएक्ट विद द रिएजेंट, जो कि रिएजेंट से रिएक्शन शो कर रहा है, तो कैन नॉट परफॉर्म थ्रू द सिंपल लिमिट टेस्ट। हम लोग सिंपल लिमिट टेस्ट के थ्रू को नहीं परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं पता कर पाएंगे। इसीलिए या तो ये भी रीजन हो सकता है कि ड्यू टू इंटरफियरेंस विद द टर्बिडिटी प्रोड्यूस, जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड हो रही है हमारे सोल्यूशन की, उसके साथ इंटरफियरेंस को शो कर रहे हैं, इसीलिए हेंस मॉडिफिकेशन इन द लिमिट टेस्ट रिक्वायर्ड, हमारे लिमिट टेस्ट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। दैट्स वाई वी स्टडी मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट, इसीलिए हम लोग मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं या तो पढ़ते हैं, ठीक है। और किसके किसके लिए? फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट, दोनों का सिमिलर है, ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस वो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। ओके, सो देखो जैसा कि मैं बात की आपसे यहाँ पे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट हम लोग नहीं परफॉर्म कर पाएंगे नॉर्मल लिमिट टेस्ट के लिए, अगर क्लोराइड का पता करना हुआ है तो हम लोग, क्योंकि ये मैं बताया आपको HNO3 से रिएक्शन शो करता है, ठीक है, रिएक्ट करता है, साइड रिएक्शन दिखाता है, इसीलिए हम लोग इसके केस में एसिटिक एसिड यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एसिटिक एसिड, ऐसा ऐसा अलग अलग हम लोग को मॉडिफिकेशन पढ़ना होता है। तो अब बात करें, क्योंकि मैं बताया आपको दो के लिए मॉडिफिकेशन या मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट पढ़ना है, पहला क्लोराइड और दूसरा सल्फेट। तो अगर मैं बात करूँ मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड की, तो इसके लिए देखो हम लोग को प्रिंसिपल जानना होगा कि प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो नॉर्मल जैसे हम लोग क्लोराइड का प्रिंसिपल लिखते हैं वैसे ही सिमिलर, ठीक है। क्या है कि द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड अपॉन द रिएक्शन बिटवीन क्लोराइड इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन सब्सटेंस एंड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन टू गिव वाइट प्रेसिपिटेट आर ऑपेल्सेंस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। जैसा कि आपको पता है, अगर किसी भी सैंपल में क्लोराइड प्रेजेंट है Cl- और वो हम लोग AgNO3 रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो ये प्रोड्यूस करता है AgCl का प्रेसिपिटेट, ठीक है, जो कि ऑपेल्सेंस होता है। ये AgCl यहाँ से बनता है प्लस NO3 माइनस N, ठीक है। तो यही हमारा पहला जैसा नॉर्मल क्लोराइड लिमिट टेस्ट होता है, उसका हम लोग को पहले प्रिंसिपल लिख देना है, फिर नीचे हम लोग को एरो लगा के ऐसे मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट का लिखना होता है, ठीक है। तो मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज यूज किस लिए यूज होता है? फॉर कलर्ड कंपाउंड विच कैन नॉट बी टेस्टेड विद द नॉर्मल लिमिट टेस्ट, जैसा कि अभी हम लोग जस्ट पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। सो दैट इज KMNO4, जैसे कलर कंपाउंड में KMNO4 है, गिव पर्पल कलर इन एक्वा सोल्यूशन, जैसा मैं बताया आपको कि एक्वा सोल्यूशन में पर्पल कलर शो करता है। सो दैट इंटरफियर इन द कंपैरिजन ऑफ ओपेल्सेंस, जब आप ओपेल्सेंस का कंपैरिजन कर रहे हो हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, KMNO4 सोल्यूशन का, जब इसको टेस्ट सोल्यूशन माने हो, तो ये थोड़ा सा इंटरफेरेंस शो करेगा, ठीक है। आपको क्लियर नहीं आइडिया होगा कि कितना ओपेल्सेंस है ड्यू टू कलरफुल कंपाउंड, इसीलिए हम लोग मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए करेंगे क्या? देयरफॉर इट मस्ट बी डीकलराइज्ड यूजिंग इथेनॉल, इसीलिए आप, क्योंकि कलरफुल कंपाउंड है लेकिन लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना है, ये पता करना है ये कि इम्प्योरिटी प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम लोग जो कलरफुल कंपाउंड है KMNO4 उसको डीकलराइज करते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट बना देंगे। कैसे? विद द हेल्प ऑफ यूजिंग इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। अगर मैं बोल दिया विद द हेल्प ऑफ द इथाइल अल्कोहल तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों? क्योंकि इथेनॉल का दूसरा नाम इथाइल अल्कोहल भी है, ठीक है। बाई रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्यों? जैसे आपको पता है KMNO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जबकि इथेनॉल जो है आपका ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट मिलकर आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन शो करते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो प्रिंसिपल हो गया, अब प्रिंसिपल के बाद हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। तो रिएक्शन की यहाँ पे देखो बात करूँ, यहाँ पे रिएक्शन है कि KMNO4 जो है 2 मोल ऑफ KMNO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट करेगा इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल से, 3 मोल के इथेनॉल से, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। हम लोग KMNO4 लेंगे और इथेनॉल लेंगे और उसको हीट करेंगे वाटर बाथ पे। हम लोग जैसे पहले अपना बीकर ले लेंगे, उसमें KMNO4 पुट करेंगे और इथेनॉल पुट करेंगे, फिर उसको वाटर बाथ पे रख के हीट करेंगे। वाटर बाथ क्या होता है? देखो एक ऐसा टाइप का आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा। इस पर हम लोग अपना बीकर को रखते हैं हीट होने के लिए, ये स्टीम के थ्रू हीट करता है, ठीक है। ये इसमें पूरा वाटर भरा होता है और बाकी यहाँ से कनेक्शन आप यहाँ इलेक्ट्रिसिटी देते हो इसको, ठीक है। तो ये होता है वाटर बाथ। आप फिगर में यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी सकते हो कैसा होता है वाटर बाथ हमारा, ठीक है। तो फिर हमारा रिएक्शन रिएक्ट करता है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट और हमारा इथेनॉल, और फॉर्म करता है एसिटल्डिहाइड यानी कि CH3CHO, देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2, देन H2O, ठीक है। अब ये जो MnO2 बना है ये हमारा कलरलेस कंपाउंड होता है। कैसा होता है? कलरलेस, ठीक है। ये हमारा एक कलरलेस कंपाउंड है। थोड़ा सा यूज करता हूँ, एक मिनट, ठीक है। तो ये हमारा KMNO4 जो था ये कलरफुल कंपाउंड था, कलरफुल, जो कि पर्पल कलर का था। जब हम लोग इथेनॉल से मिक्स किए हीट करके उसको, तो आपका कलरलेस कंपाउंड बन गया, ठीक है, MnO2, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो अब ये कलरलेस कंपाउंड हो गया। अब इसके लिए क्या करना है देखो, क्योंकि इसमें ढेर सारा आपका ये CH3CHO, KOH, 2 MnO2 और 2H2O, 2 मोल ऑफ H2O। तो हम लोग ये इसको क्या करेंगे? फिल्टर कर लेंगे, हमारे फिल्टर पेपर की हेल्प से इसको फिल्टर करेंगे, तो हमारा कलरलेस आपको फिल्ट्रेट मिलेगा। फिल्ट्रेट क्या होता है? फिल्टर करने में जो आपको सोल्यूशन मिलता है उसे हम लोग फिल्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो फिल्ट्रेट जो मिलेगा वो कलरलेस होगा यानी कि ट्रांसपेरेंट होगा। तो अब ये तो हो गया बात कि हमारा फिल्ट्रेट मिल गया कलरलेस का। अब ये जो कलरलेस है ये आपका सैंपल है। अब इसमें मुझे पता करना है कि
क्लोराइड की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है कि नहीं। तो उसके लिए अब थोड़ा सा हम लोग को प्रिपरेशन देखना होगा। तो प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सोल्यूशन, ये जो टेस्ट सोल्यूशन बना है जो कि KMnO4 का है, अब क्या करेंगे उसके लिए देखो। तो कैसे, मतलब ये तो रिएक्शन हो गया। अब प्रोसीजर की बात करेंगे कि हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन उसको बनाना कैसे है। तो डिजॉल्व करना है हम लोग को 1.5 ग्राम ऑफ KMnO4 का, यानी पोटेशियम परमैंगनेट का 1.5 ग्राम लेना। उसको 50 ml ऑफ डिस्टिल H2O में डिजॉल्व करोगे। जब 50 ml डिस्टिल वाटर में उसको डिजॉल्व करोगे तो हमारा KMnO4 जो है, क्योंकि अब एक्वा सोल्यूशन में आ गया, एक्वा सोल्यूशन यानी वाटर हो गया, तो अब वो पर्पल कलर शो करेगा, ठीक है। फिर उसको हीट करना, हीट ऑन वाटर बाथ, उसको वाटर बाथ पे हीट करने के लिए रख देना। एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे उसमें ऐड करना 6 ml ऑफ इथेनॉल, जिसका कंसंट्रेशन 95% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, 95% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इथेनॉल का आपको 6 ml उसमें पुट करना है आपके सोल्यूशन में, जो कि जिसमें कि आपने 1.5 ग्राम KMnO4 मिला है और 50 ml डिस्टिल वाटर मिला है, ठीक है। उसमें आपको 6 ml इथेनॉल डालना है ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे आपको मिलाना है, जिसका कंसंट्रेशन 95% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होगा। इसका मतलब क्या है कि 95 ml आपका इथेनॉल है एंड 5 ml आपका वाटर है, ठीक है, टू मेकअप द वॉल्यूम ऑफ 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। इसलिए फिर उसके बाद मिला क्या करोगे, कूल करना है थोड़ा देर के लिए, उसको कूल यानी ठंडा होने के लिए छोड़ देना। एंड फिर डाइल्यूट कर देना अप टू 60 ml विद द डिस्टिल H2O। फिर डाइल्यूट कर देना है डिस्टिल वाटर के हेल्प से, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे 1.5 ग्राम क्या किए, देखो यहाँ पे लिखता हूँ 1.5 ग्राम KMnO4 लिया गया हम लोग, फिर उसमें 50 ml डिस्टिल वाटर ऐड किया, फिर उसको वाटर बाथ पे हीट करने के लिए रख दिया, फिर उसमें 6 ml इथेनॉल मिलाया गया, ठीक है। तो यानी 50 ml ये और 6 ml 56 ml हो गया। फिर आपको टोटल 60 ml अप टू 60 ml आपको वॉल्यूम मेकअप करना है विद द हेल्प ऑफ द डिस्टिल वाटर, ठीक है। यानी 56 ml ये हो गया, इसमें 4 ml हम लोग वाटर मिला देंगे तो हो जाएगा ओवरऑल 60 ml। ये नोट करो कि टोटल 60 ml बनाना है आपको, ठीक है। तो 4 ml अगर वाटर में ऐड कर दिया उसमें डिस्टिल वाटर, तो हमारा 60 ml का ये सोल्यूशन हो जाएगा। फिर उसको फिल्टर कर लेना, ठीक है। फिल्टर कर लोगे तो आपका जो ये MnO2 जो है ये आपका कलरलेस होता है, ठीक है। तो आपको जो फिल्ट्रेट मिलेगा वो हमारा सैंपल हो जाएगा, उसको हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, जो सैंपल आया है टेस्ट हम लोग जो प्रिपेयर किए हैं KMnO4 का सोल्यूशन, फिल्ट्रेट जो ऑब्टेन किए हैं उसका स्पेसिफाइड क्वांटिटी ले लेना है आपको टेस्ट सोल्यूशन का, ठीक है। टेकिंग स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन, फिर उसमें 10 ml डाइल्यूट HNO3 मिक्स करना है, क्योंकि हमारे रिएक्शन में बताया ये था Cl-N, एक ये भी तो आपका मेन रिएक्शन आपको ये वाला भी लिखना है जो यहाँ पे मैं बात की है, ठीक है। ये वाला रिएक्शन आप ये वाला जो है तो लिखोगे ही, और ये वाला भी आपको लिखना है पहले का जो नॉर्मल लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल तो क्लोराइड का आप चेक कर रहे हो, ठीक है, इसलिए। तो AgNO3 था, फिर ये HNO3 डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में AgCl बनता था प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो फिर 10 ml डाइल्यूट HNO3 मिलाना है एंड डाइल्यूट अप टू 50 ml, फिर उसको डाइल्यूट कर देना है। देन 1 ml ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स करना है, फिर उसको स्टैंड मिक्स करके ग्लास रॉड की हेल्प से, फिर उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना, उसको स्टैंड करके मतलब पुट कर देना एक जगह पे, ठीक है। फिर उसको ऑब्जर्व करना। सिमिलरली आप टेस्ट और स्टैंडर्ड क्योंकि एक साथ प्रिपेयर करोगे, तो स्टैंडर्ड कैसे बनाओगे, जैसा आप पहले करते थे, देखो यार, ठीक है, जैसा हम लोग नॉर्मल लिमिट टेस्ट क्लोराइड में परफॉर्म करते हैं वही प्रोसीजर। तो क्या करना, बस एक्स्ट्रा क्या है, ये जो हम लोग प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सोल्यूशन ये जो KMnO4 का करते हैं, एक मिनट एज कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो नया क्या है इसमें, जो हम लोग जो ये परफॉर्म कर रहे हैं, ये प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सोल्यूशन KMnO4, ये इतना थोड़ा सा बस न्यू है, बाकी तो सब आपको वही पुराना वाला है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या करना, 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड क्लोराइड सोल्यूशन ले लेना। कैसे प्रिपेयर करना है, 25 ppm लोगे आप, ठीक है, प्लस में 5 ml ऑफ H2O मिला लेना। देन सेकंड स्टेप क्या है, 10 ml डाइल्यूट HNO3 पुट करना और डाइल्यूट अप टू 50 ml कर देना। फिर 1 ml ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 डालना, फिर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड उसको मिक्स कर लेना, फिर 5 मिनट के लिए स्टैंड कर देना उसको, ठीक है। तो स्टैंडर्ड और टेस्ट एक साथ दोनों प्रिपेयर कर लिया गया हम लोग। तो ये जो थोड़ा सा ये बता दूँ, जो टेस्ट सोल्यूशन आप लोग यहाँ पे टेस्ट बनाने के लिए जो लिखे हो कि स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन, इसमें जो जस्ट ऊपर फिल्ट्रेट बनाया हो वही था, ठीक है। बस एक बार आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड दोबारा करा दिया, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड टेस्ट दोनों हम लोग बना लिया गया है। तो ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे हम लोग कि इफ़ द ऑपल्सेंस प्रोड्यूस्ड, क्योंकि अब ट्रांसपेरेंट हमारा सोल्यूशन था, टेस्ट सैंपल जो लिया गया है ट्रांसपेरेंट हो गया है विद, क्योंकि हम लोग इथेनॉल मिक्स किए थे, इसलिए KMnO4 जो है हमारा डीकलराइज हो गया है, क्योंकि MnO2 का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो अब जो हमारा ऑपल्सेंस प्रोड्यूस्ड हुआ है हमारे टेस्ट में इज लेस देन आर इक्वल टू स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड से कंपेयर करने पे हमारा जो ऑपल्सेंस है सैंपल का, अगर वो कम है या बराबर है हमारे स्टैंडर्ड से, देन हम बोलेंगे लिमिट टेस्ट पास है। अगर वही ऑपल्सेंस हमारा प्रोड्यूस जो हुआ है स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, तो हम लोग बोलेंगे कि लिमिट टेस्ट हमारा फेल हो गया है, ठीक है। क्या है शॉर्ट में, अगर ऑपल्सेंस अगर मोर है सैंपल का इन कंपेयर टू स्टैंडर्ड, तो हमारा लिमिट टेस्ट फेल। बाकी अगर सिमिलरली अगर लेस है
और इक्वल है, देन हमारा लिमिट, देन स्टैंडर्ड से अगर कम है देन हमारा लिमिट टेस्ट पास है। ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लिमिट टेस्ट जो कि है मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, ये चीज़, तो ये देखो मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट सिमिलर, सेम टू सेम आपका क्लोराइड की तरह। अगर आप क्लोराइड सीख लिए तो आप सल्फेट का भी सीख लिए, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या करना है आपको वो दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो प्रिंसिपल क्या है, अब वहाँ पे प्रिंसिपल आप नॉर्मल पहले वाला क्लोराइड का लिखे थे, यहाँ पे आप सल्फेट का लिखोगे। ठीक है, बाकी आपका केमनोफोर सोल्यूशन लेके ही वैसे प्रिपरेशन वगैरह करना है। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल क्या है, थोड़ा सा जूम करता हूँ, 1 मिनट। देखो प्रिंसिपल क्या है कि लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज बेस्ड अपॉन द रिएक्शन बिटवीन सोल्यूबल सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड BaCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl टू फॉर्म BaSO4 बेरियम सल्फेट। जैसे आपको पता है नॉर्मल हम लोग सल्फेट लेते थे, सोल्यूबल सल्फेट रिएक्ट करता था BaCl2 से। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl जो कि फॉर्म करता था यहाँ से Ba एंड देन SO4, ये फॉर्म करता था बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट जो कि टर्बिड होता था। ठीक है, जो कि टर्बिडिटी नेचर का होता था। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया। फिर नॉर्मल मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज यूज्ड फॉर कलर्ड कंपाउंड, जैसा आप क्लोराइड में लिखे थे वैसे इसमें भी है कि कलर्ड कंपाउंड के लिए लोग यूज करते हैं, विच कैन नॉट बी टेस्टेड विद द नॉर्मल टेस्ट, दैट इज केमिनोफोर गिव पर्पल कलर इन एक्वा सोल्यूशन, जैसा हम लोग बात कर चुके हैं, दैट इंटरफियर इन द कंपैरिजन ऑफ टर्बिडिटी। वहाँ प्लेसेंस में प्रॉब्लम कर रहा था, इंटरफियर करते हैं यहाँ पे टर्बिडिटी में। ठीक है, देयरफॉर इट मस्ट बी डीकलराइज्ड, इसलिए इसको पहले डीकलराइज करना पड़ता है यूजिंग इथेनॉल, जो कि बाई रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जैसा हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो बाकी रिएक्शन भी वही वाला होगा। पहले जो हम लोग केमिनोफोर का देखें कि 2 मोल ऑफ केमिनोफोर होगा, 3 मोल ऑफ C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल, उसको हीट करेंगे वाटर बाथ पे, देन 3 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड फॉर्म होगा, देन 2 मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 2 मोल ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, देन 2 मोल ऑफ H2O, जो कि मैग्नीज डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है, ये कलरलेस कंपाउंड है और ये आपका केमिनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ये रिड्यूसिंग एजेंट था इथेनॉल, तो रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है और केमिनोफोर पर्पल कलर का था, कलर कंपाउंड था, बाकी MnO2 में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू द रिएक्शन विद द इथेनॉल। सो आपका जो MnO2 बना वो कलरलेस कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब इनको फिल्टर कर लेना और जो फिल्ट्रेट आया वो हमारा सैंपल होगा। अब उसमें से हम लोग स्पेसिफाइड अमाउंट लेके परफॉर्म करेंगे अपना प्रोसीजर या लिमिट टेस्ट। ठीक है, तो और दूसरा रिएक्शन था ये, जैसा मैं बता दिया, सल्फेट SO4 BaCl2 से रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में, बेरियम सल्फेट का वाइट टर्बिडिटी बनाएगा, जैसा मैं आपको यहाँ पे देखो ये बता दिया। ठीक है, तो अब प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सोल्यूशन केमिनोफोर कैसे करोगे, सिमिलर जैसे हम लोग किए थे। 1.5 ग्राम केमिनोफोर लेना है 50 ml डिस्टिल वाटर में, फिर हीट ऑन वाटर बात करना है, फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे 6 ml ऑफ इथेनॉल डालना है, 95% कंसंट्रेशन वेट बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का, फिर कूल होने के लिए थोड़ा छोड़ना है, फिर डाइल्यूट कर देना है विद द हेल्प ऑफ द 60 ml डिस्टिल वाटर, देन फिल्टर कर लेना है। फिर जो कलरलेस फिल्ट्रेट आएगा वो हमारा सैंपल की तरफ हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो प्रोसीजर की बात करते हैं, फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिमिलर टू हमारे क्लोराइड है, आपको समझ में आ गया होगा अब तक। ठीक है, तो प्रोसीजर की बात करूँ तो टेस्ट और स्टैंडर्ड दो हम लोग बनाते हैं। तो नेचुरल सिलेंडर में क्या करना है हम लोग को, टेस्ट बनाने के लिए क्या करना है, टेक 40 ml ऑफ अब टेस्ट सोल्यूशन इन नेचुरल सिलेंडर। जो हम लोग अभी सैंपल बनाए कलरलेस फिल्ट्रेट जो ऑब्टेन हुआ है उसका 40 ml लेना नेचुरल सिलेंडर में, NC यानी नेचुरल सिलेंडर में। ठीक है, फिर उसमें 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl डाल देना, जैसा हम लोग नॉर्मल अब पहले परफॉर्म करते थे हमारा जनरल लिमिटेड फॉर सल्फेट, वैसे करना है। 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl डाल देना है, देन डाइल्यूट अप टू 45 ml विथ वाटर करना है, यानी कि 40 ml आप सैंपल, फिर 2 ml डाइल्यूट HCl ले लिए, यानी 42 ml हो गया टोटल। अब इसको 45 ml विथ H2O करना है, अप टू 45 ml, यानी कि 3 ml इसमें हम लोग डिस्टिल वाटर डाल देंगे तो 45 ml टोटल सोल्यूशन हो जाएगा। देन 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट प्लस 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट, क्या अगर नहीं देखे उस क्लोराइड और सल्फेट का लिमिट टेस्ट तो देख लो यार। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से आपको आइडिया लग जाएगा। तो 5 ml आपको बेरियम सल्फेट रिएजेंट यानी कि बेरियम क्लोराइड डालना है। ठीक है, क्यों ऐसा बोला मैं, क्योंकि बेरियम सल्फेट रिएजेंट क्यों बोलते हैं, अगर मैं रिएक्शन आपको दिखाऊं यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखो, तो बेरियम सल्फेट जो हम लोग फॉर्म हो रहा है, बेरियम सल्फेट रिएजेंट जो बन रहा है, ये बेरियम सल्फेट किस रिएजेंट के हेल्प से बन रहा है, बेरियम क्लोराइड की मदद से, इसीलिए हम लोग बेरियम क्लोराइड को बेरियम सल्फेट रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यानी 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट डाले, यानी 5 ml ऑफ BaCl2 डाल दिया, तो ओवरऑल सोल्यूशन 50 ml हो गया। यहाँ से देखो इसको ऐड करोगे तो ठीक है, फिर इसको ग्लास रॉड की हेल्प से मिक्स करके 5 मिनट के लिए स्टैंड करने के लिए छोड़ देना। ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड की बात करूँ तो स्टैंडर्ड प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 ml लेंगे, 0.1089% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ K2SO4 इन नेचुरल सिलेंडर। पोटेशियम सल्फेट का 0.1089% वेट बाई वॉल्यूम लेना है, जिसका कि 1 ml लेना है आपको। ठीक है, उसको फिर 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl में मिक्स करना है, देन डाइल्यूट अप टू 45 ml विथ वाटर के हेल्प से 45 ml तक उसको डाइल्यूट कर देना है। ठीक है, देन
5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट पुट करना है। देखो यहाँ तक तो आपको पता है सिमिलर होता है यहाँ तक, ठीक है, हर लिमिट टेस्ट में इतना सेम होता है, बस स्टार्टिंग का टेस्ट और सैम्पल टेस्ट और स्टैंडर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। वहाँ पे आप सैम्पल सोल्यूशन लेते हो जिसमें कि परफॉर्म करना रहता है, जिससे पता करना रहता है कि इम्प्योरिटी है कि नहीं, और स्टैंडर्ड में आपको फार्माकोपिया से जो डेटा दिया गया उसको लेके चलना होता है, ठीक है। तो फिर 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट यहाँ डाले थे जैसा कि आप टेस्ट में डाले थे, फिर उसको ग्लास रॉड की हेल्प से मिक्स करना है, फिर अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट करना है, फिर आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, 5 मिनट उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि क्या हमारा ऑब्जर्वेशन हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन क्या लिखोगे, उसमें देखो क्लोराइड में ऑप्लसेंस प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन की बात करूँ क्या लिखोगे, तो इफ टर्बिडिटी प्रोड्यूस, जो हमारा टर्बिडिटी प्रोड्यूस हुआ है इन टेस्ट सोल्यूशन में अगर इज मोर देन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन, टेस्ट सोल्यूशन के टर्बिडिटी को कंपेयर किया गया स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, अगर टर्बिडिटी ज़्यादा हुआ तो हमारा लिमिट टेस्ट फेल हो जाता है, जैसा कि आपको ये आपका जनरल प्रिंसिपल है लिमिट टेस्ट का, पता होगा, नहीं पता है तो वीडियो देख लो, जो बेसिक वीडियो लिमिट टेस्ट की मेरी, ठीक है। और अगर इफ टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड इन टेस्ट सोल्यूशन इज लेस देन और इक्वल टू, अगर हमारा जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस हुआ है हमारे सैंपल में अगर वो कम है या तो बराबर है हमारे स्टैंडर्ड के टर्बिडिटी से कंपेयर करने पे, तो हमारा जो लिमिट टेस्ट होगा वो पास हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोग बात की मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट, ठीक है। मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो डू कमेंट, और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।